अबू मलिक जी, आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो दिल्ली में बिजली पानी के अलावा जो सबसे ज़्यादा चर्चित चीज़ है वो यहाँ की एजुकेशन है। एजुकेशन की चर्चा देश विदेश में हो रही है, लेकिन केंद्र सरकार को लगता है ये बात हजम नहीं है और उन्होंने मनीष सिसोदिया को अपने एजेंसियों के मार्फत जो है परेशान करना शुरू किया। क्या आपको इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो देश का सबसे मशहूर शिक्षा मंत्री जिसका नाम मनीष सिसोदिया है, उनको सिर्फ बदनामी के अलावा और कुछ करने का इनका नहीं है, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, इनके पास विज़न नहीं है, इनके पास विचारधारा नहीं है। ये लोग मात्र एक अच्छी, ईमानदार और बेहतरीन सरकार को के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि इनके अपने क्या है कि भाई कुछ लोग उधर से एक ये समझ लीजिए कि रात दिन कि अरविंद केजरीवाल की सरकार को कैसे बदनाम किया जाए, होना कुछ नहीं है। देखिए, 7 दिन हो गए सीबीआई रेड पड़े, कुछ निकला। अब ईडी भी पीछे लगा दी, कुछ निकला। अगर कुछ निकला मनीष जी के ऊपर तो आप डिस्क्लोज कीजिए, पब्लिक के मंजर आम पे लाए ना। आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्यों किसी को बदनाम कर रहे हैं? एक सरकार बेहतरीन चल रही है जिसका डंका ना सिर्फ हिंदुस्तान में ही, ना सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में विदेशों के लोग देखने आ रहे हैं। हमारे शिक्षा जो शिक्षा प्रणाली को इतनी मशहूर हो चुकी है, मैं समझता हूँ कि देश में इतना कोई मशहूर नहीं है जितना मनीष सिसोदिया एक शिक्षा मंत्री के रूप में मशहूर है। नई नई चीज़ें ला रहे हैं। सबसे बड़ा बजट देश में 26%, मैं समझता हूँ दुनिया में भी नहीं होगा। आज हमारा बजट है, दिल्ली का बजट है, अरविंद केजरीवाल की सरकार का बजट है। आप ये देखें कि नाजायज़ कराया जा रहा है। सरकार गिरा, क्या रहा? कुछ हुआ? सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। विधायक को, ये आम आदमी पार्टी के विधायक है, बेईमान नहीं है ये, जनता ने इन्हें चुना है, जनता के वफादार हैं ये लोग। और ये अरविंद केजरीवाल से टक्कर लेना कोई मामूली बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल की सरकार और उनके सिपाही मनीष सिसोदिया जी ये मजबूत पिलर हैं, ये कभी उखड़ने वाले नहीं है जनाब। और वही बात को देखते हुए देखिए, मैं तो आने वाले चुनाव का तो खतरा है, और किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हम काम की राजनीति कर रहे हैं, और ये बेकार की राजनीति करते हैं। इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये तो डाइवर्ट करते हैं बंदे के जहन को, जनता के, आवाम के जहन को डाइवर्ट करते हैं। ये इनके पास कुछ भी काम नहीं है, कोई विचार नहीं, कोई विचारधारा नहीं, और कोई मुद्दे नहीं। हमारे पास काम इतने, हमें फुर्सत नहीं है। निकम, देखिए, आज मनीष जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल सरकार को बदनाम करने के लिए लगा रहे हैं। लेकिन 7 दिन से क्यों आपने डिस्क्लोज नहीं किया? आप डिस्क्लोज कीजिए, मनीष जी के पास क्या निकला? कोई बेनामी संपत्ति है? कोई कैश से निकला है? सोना चांदी निकली है? कोई और खजाना निकला है तो उसे डिस्क्लोज करो। कुछ नहीं निकला, ये मुँह की खाएंगे। नहीं, जो आम जनता है वो इस बात से कहीं ना कहीं केंद्र से खफा है, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल जो जनता की बात कर रहे हैं। देखिए, जनता का फायदा कैसा हो? अरविंद जी की एक नीति है, एक सोच है कि जनता का फायदा कैसा हो। अरविंद जी एहसान नहीं कर रहे हैं जनता पे। जनता जो टैक्स देती है ईमानदारी से, कि दिल्ली की जनता ईमानदार है और समझदार है, टैक्स पूरा भरती है। अरविंद जी उसे सुविधाएं के रूप में दिल्ली की जनता को लौटाते हैं। तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आपका बिजली, पानी जो दे सकते हैं। बसों का सफ़र हो, देखो हम रोड पे बैठे हैं, ऑफिस हमारा रोड पे ही, मेन रोड पे। देखिए, महिलाएं जा रही है फ्री, पिंक टिकट मिलता है ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से। CCTV कैमरा लग रहे हैं रोड्स पे, आज देखिए। अब वाईफाई लग रहा है फ्री, कितनी चीज़ें फ्री। जो पैसा बचता है, अभी हमारा सिलमपुर का फ्लाईओवर बना था, 303 करोड़ रुपये माननीय सत्येंद्र जैन जी ने बात किया था। अरविंद जी ने जब वो बनाया, एक तो टाइम 2.5 साल में बना, 3 साल का टाइम लिया, 303 करोड़ रुपये लिए। 250 करोड़ रुपए में ये बना, 253 करोड़ रुपए, 50 करोड़ बचा, वो अरविंद जी ने किसी और सुविधा में जनता के लिए लगा दिया। तो अरविंद जी एहसान नहीं कर रहे हैं, टैक्स आ रहा है ईमानदारी से, दिल्ली की जनता दे रही है, अरविंद जी उसे सुविधाएं के रूप में जनता को पूरा का पूरा लौटा रहे हैं ईमानदारी से। तो टाइम बाउंड से ऊपर चला जाता है और उसका जो बजट है वो दुगना तिगना कई गुना हो जाता है। देखिए, बजट वो भ्रष्टाचार के साथ बनाती है। हम तो कह रहे हैं ना, अगर दाल और क्या कहते हैं इसको, दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो कल चुनाव करा दो ना MCD, अगर हिम्मत है तो। अगर हिम्मत, देखिए, ईडी भी लगा दी हमारे पीछे, CBI भी लगा दी, सरकार गिराने की कोशिश कर दी। इसके बाद आम आदमी पार्टी का, अरविंद जी का सिपाही होने के नाते मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को कि अगर दम है तो चंद दिनों बाद या कल ही चुनाव करा दो MCD में। जनता सब दिखा देगी, पर्दाफाश कर देगी। इनकी भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो चुका है। जनता तैयार बैठी अरविंद जी की सरकार MCD में भी लाने को। जनता के लिए नुकसानदेह, वो जनता की तो सोचते ही नहीं ना। अगर जनता की सोचेंगे तो फिर बात ही ना बन जाए, फिर देश तो कहीं से कहीं पहुंच जाए। आज थू होती है जरा सी बात, हमारी जरा सी बात। ये परिवार है, भारत देश हमारा परिवार है। परिवार की बात किसी दूसरे के घर में जाए वो अच्छी बात नहीं है। आज देखो ना, जरा से मुद्दे, एक मामूली से मुद्दे विदेशी सरकार हमारा चर्चा करने लगते हैं। अमेरिका में हमारी बातें चर्चा क्यों? क्योंकि हमारा जहन, हमारी सोच, हमारी विचारधारा ठीक नहीं है। इस पर तो आना पड़ेगा। 11 आदमी
दोषी हैं, 7 आदमी दोषी हैं, 14 आदमी उसके परिवार के मार दिए नाजायज़। मतलब क्या कहाँ जाएगा? एक हमारे पास एक मजलूम आदमी के पास आप देखिए कि उसके पास कोर्ट रह जाता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ के न्यायपालिका रह जाती है। अगर न्यायपालिका पे भी विश्वास उठ गया तो कैसे काम चलेगा? आज अमेरिका ने कहा तो है कि भाई ये नाजायज़ किया है, बिल्किस बानो को केस देखो। तो अभी मैं 2 मिनट पहले आपसे यही जिक्र कर रहा था जनाब कि ये देखिए हमारी छोटी छोटी बातें बाहर जाते हैं, शर्म नहीं आती। लोग हमारा क्यों इंटरफेयर करते हैं? अगर हम सही चलेंगे तो किसी की ताकत है हमारी तरफ देख सके। हमें ठीक होना पड़ेगा जब हमारा डंका दुनिया में बजेगा।